में तोप के कारखानों से जुड़ी एक गैलरी है जहाँ पे बड़े तोप को ज्ञानवान क्या बोलते, हाँ जयवान तोप को कैसे ऊपर लाया गया था उसका रस्सी रखा हुआ है उसके याद में कि उसी रस्सी से खींचा गया था हाथियों की मदद से। और यहाँ पे कैसे लोहा को गलाया जाता था और क्या टेम्परेचर होता था और लोग कहाँ काम करते थे, बैल कैसे उसको नचाता था, ये भी बताऊँगा। स्किप मत करना वीडियो का इंतज़ार था, वो पल आ गया है। मुझे एक्चुअली वो तोप देखना था और जहाँ पे बंदूक और बम बनाए जाते थे वो जगह देखना था। बंदूक और बम। फाइनली हम लोग प्रवेश कर चुके हैं गाइस, और जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ कि मैं किस गैलरी में जा रहा हूँ, तो आप भी साथ में आइए मेरे, ठीक है। आमेर के किले के पास बना था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय का योगदान का वर्णन किया हुआ है कि उनका सैनिक जीवन कैसा था। वो एक्चुअली लेफ्टिनेंट चुने गए थे। क्या बात है, एक राजा इस देश का लेफ्टिनेंट था। एच.एस. महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय का जिस गैलरी का मैं अवलोकन कर रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, वहाँ पे सवाई भवानी सिंह और सवाई मान सिंह का गैलरी है, जिसमें आप देख सकते हैं। मैं ऐसे अगर आपको जूम भी कर दूँ, अच्छे से दिखाऊँ, फिर भी नहीं दिखा पाएगा, तो बता रहा हूँ मुरली कि क्या देख रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ पे आओ तो आपको अच्छे से दिखेगा ये सब। एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट फोटो है, मैं जूम करके भी दिखाऊँगा तो आप लोग को नहीं दिखेगा। दैट आई टेलिंग यू कि आप लोग एक बार यहाँ पे आओ। मैं यादों के तौर पर शस्त्रागार है जहाँ पे हथियार रखे हुए हैं, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो यही है दोस्तों तोप का कारखाना और बारूद और हथियार का कारखाना, जहाँ पे जयगढ़ के किले में बनाया जाता था। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, चलते हैं अंदर। और ये सब टमटम टांगा टाइप का कुछ पहले का है, अभी देखते हैं। जो तो पूरा खंडर हो गया है। तोप कारखाना इधर था, ये देखिए तोप कारखाना। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आई होप सो कि बहुत मज़ा आने वाला है वो देख के। बाकी सब जगह पे तो आर्ट गैलरी था और फोटो लगे हुए थे कि कौन में राजा कितने ईस्वी में क्या योगदान रहा और कब उसको पुरस्कृत किया गया, अलंकृत किया गया। मेन चीज़ तो ये किला देखना था। देखो किला का शोभा है और किला में क्या चीज़ बनता था और क्या चीज़ घटनाएं घटती थी वो मैटर करता है। बाकी आप यहाँ पे आओ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं दोस्तों कैमरे से सिर्फ आपको वो हिस्सा दिखा सकता हूँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ। महसूस करके नहीं बता सकता कि यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है मुझे। आपको आना ही पड़ेगा। गाइस मैं कहाँ हूँ बताऊँ? बताता हूँ। ये देखो मैं कहाँ हूँ। वो तालाब देख रहे हैं, वो नीचे छोटे छोटे कारें जहाँ सब लोग चढ़ के ऊपर आए हैं गाइस।
माय गॉड। और वो किला मैं तो घूम लिया हूँ, नीचे वाला जहाँ पे राजा लोग रहते थे। और उस किले के गुम्बद पे भी गया हूँ, उस पर। अगर मेरे उंगली से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो वहाँ पे मुंडे जितने भी गोल गुम्बद दिख रहे हैं नीचे किले में, महल में, वहाँ सब घूम चुका हूँ मैं। यस, और काफ़ी अच्छा लगता था मुझे, अच्छा काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो दिखाते हैं तोप की फैक्ट्री। तो देखिए कितना ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ से जो महल था, यहाँ तो जखीरा बनता था बेसिकली, तोप वगैरह और बारूद गोला बनता था इस किले के ऊपर, इसे भंडारण के लिए और बना के रिजर्व किया जाता था। लेकिन यहाँ से वो जो महल है ना, वो मैं घूम चुका हूँ। स्वाई सिंह का महल है, और मतलब वहीं पे रहते थे लोग। यहाँ बेसिकली हथियार बनाया जाता था। और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये मिट्टी का साँचा है तोप के डिजाइन को डालने के लिए। ऐसा कुछ होता था जिसके अंदर लोहा और अष्ट धातु को पिघला के डाल देते थे। तो मैं तोप के कारखानों से जुड़ी एक गैलरी है जहाँ पे बड़े तोप को ज्ञानवान क्या बोलते, हाँ, जयवान तोप को कैसे ऊपर लाया गया था उसका रस्सी रखा हुआ है उसके याद में कि उसी रस्सी से खींचा गया था हाथियों के मदद से। और यहाँ पे कैसे लोहा को गलाया जाता था और क्या टेम्परेचर होता था और लोग कहाँ काम करते थे, बैल कैसे उसको नचाता था, ये भी बताऊंगा। स्किप मत करना वीडियो। ये मिट्टी के साँचे हैं जहाँ पे अष्ट धातु और लोहा को गलाकर उसके होल में डाला जाता था और उसके बाद तोप का डिज़ाइन तैयार होता था। उसके बाद उसमें सुराख कैसे होता था गोला डालने के लिए, वो मैं बताऊँगा। यहाँ पे धातु को गलाया जाता था, ये आगे की भट्टी में दिखाऊंगा। लेकिन गलाने के बाद जो ठोस लोहा तैयार होता था पाइप के जैसा तोप का, उसमें होल कैसे किया जाता था वो दिखा रहा हूँ। इसमें जो व्हील लग रहा है, ऐसा करता हूँ आप अच्छे से देख रहे होंगे। और इसमें जो रॉड लगाया हुआ है, वो रॉड आगे आके तोप के बड़े से ठोस लंबा सा जो दिख रहा है उसमें आके फिक्स होता था, राइट। अब वो व्हील घूमता था तो ये रॉड भी घूमता था, और रॉड घूमने के बाद पाइप के इस ठोस बने तोप के अंदर छिद्र होता था। अब ये छिद्र होता कैसे था वो आगे चल के दिखाता हूँ मैं। ये दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा टेक्निक था जिसके वजह से वो रॉड घूमता था और ठोस लोहे में छिद्र होता था। दरअसल दोस्तों जिस रूम में ये टेक्निक थी उस व्हील को घुमाने का और उसमें अटैच रॉड को घुमाने का, तो ये एक रूम हुआ करता था जो षटकोण टाइप का हुआ करता था। और इसमें गियर सिस्टम पद्धति के जैसा व्हील को घुमाया जाता था। ये एक्चुअली एक बार घूमता था तो व्हील उधर 28 बार घूमता था। इसमें 4 जोड़े बैल इसको घुमाते थे, मतलब एक बार में 8 बैल इसे घुमाता था। तो दरअसल दोस्तों बात ये है कि ये जो आपको षटकोण रूम में ये जो बड़ेड़ी और लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा जो दिख रहा है और एक जो बड़ा सा खंभा भी दिख रहा है, तो ये क्या होता था कि ये घूमता था। और ये जब घूमता था तो इस रूम के नीचे तो इस रूम के नीचे जो तख्ता नीचे दिख रहा है आपको लकड़ी का, ये इस रूम के नीचे भी गियर सिस्टम टाइप का एक वॉच सिस्टम टाइप का बना हुआ है, जैसे घड़ी घूमती है। लेकिन घड़ी जैसे घूमती है ये ठीक उसका उल्टा घूमता है। जैसे गाड़ी में मोटर घूमता है, मोटर पद्धति है, पुरानी मोटर पद्धति। तो क्या है कि ये एक बार जब 4 जोड़ा बैल इसको 8 बैल जब एक बार लेके इसको घूमता था ना, तो उधर जो मैंने आपको व्हील दिखाया था वो व्हील 35 बार घूमता था। मतलब क्या है कि एक नीचे बड़ा सा व्हील घूमता था और उधर 35 बार छोटा व्हील घूमता है। तो क्या होता है कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है और उसके वजह से जो तोप का जो मोटा सा जो होता है जिसमें आप होल देखते हैं उसमें होल हो जाता है। जिस आकार में होल करना होता है उस आकार के रॉड बनाए जाते थे, गुना काटे जाते थे। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझाया हूँ। अभी इसके नीचे का जो रूम है वो आगे चल के दिखाता हूँ। हालांकि वो रूम बंद किया हुआ है लेकिन वो गेट दिखा देता हूँ जो इसके नीचे से था। दोस्तों ये देखिए मॉडल तोप के कारखाने का ये जो बैल वहाँ पे घूम रही थी ना ऊपरे वाले रूम में जहाँ मैं दिखाते ये, और ये था छेद करने वाला। ठीक है, और वही मैं दिखाने लेके आया था। उसके नीचे जो रूम है उसका ताला लॉक है, लेकिन उसका मॉडल दिखा देता हूँ कि नीचे का सिस्टम क्या रहता था, कैसे घूमता था। ये देखिए नीचे पूरा गियर सिस्टम रहता था
नीचे पूरा शीशा लगा हुआ है तो मैं अच्छा से नहीं दिखा पा रहा। हाँ ये देखिए नीचे पूरा गियर सिस्टम काम करता था, नीचे भी कुछ इंजीनियरिंग था और जिसके वजह से वो ऊपर यहाँ घुमा देता था, यहाँ इस जगह को घुमा देता था, इस जगह को घुमा देता था, ये रॉड को, ठीक है ना, ये रॉड को घुमा देता था इसको और ये छेद कर देता था बैरल में। ये देखिए ये सब इतने तरह के रॉड हुआ करते थे, देखिए रखा हुआ है, इतने तरह का रॉड है जो डिज़ाइन वाइज है, तोप के कैपेसिटी और साइज के हिसाब से छेद किए जाते थे। उस पर लिखा हुआ भी है, वहाँ पे आप दिखा सकता हूँ थोड़ा सा जूम करके, बैरल में छेद करने के लिए, देखिए ये देखिए बैरल में छेद करने के लिए विभिन्न प्रकार के सरिये। तो यहाँ तक आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप एक बार फिर से इस मॉडल को देख लीजिए एक बार नीचे से। बैल तो ऊपर लेके घूमती थी तो व्हील वहाँ मूव करता था और वो बैल उस लकड़े को घुमा देती थी ऊपर, और नीचे फिर ये सब घूमते थे बहुत तेज, और फिर ऊपर जाके ये नीचे जो एक बार घूमता था ना, ये इसके उपरांत ये 35 बार घूमता था और होल कर देता था ऊपर तोप के ठोस बैरल में। बातों को तो सीख लिया, समझ लिया। अब ये लोहा पिघलाया कहाँ जाता था ये देख लीजिए, इसमें पिघलाया जाता था, इसके अंदर लोहा को पिघलाया जाता था, ठीक है। अब इसके अंदर लोहा को पिघलाया जाता था और यहाँ से कोयला और लकड़ी से जलाकर ज़बरदस्त हीट दिया जाता था, कम से कम हजारों, मतलब मुझे बोलना नहीं आ रहा है, जितना गर्मी पे कोई धातु पिघल जाता है उतना हीट दिया जाता था इससे चीज़ों से। और यहाँ पे कम से कम तो 50-100 जन का ड्यूटी लगता था, ठीक है। इधर क्या है मुझे पता नहीं है, मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। इधर शायद लकड़ी वकड़ी रखते होंगे लोग, इधर देखिए, ये तो खैर आधुनिक युग का है, लेकिन इधर लकड़ी वकड़ी रखते होंगे लोग और इधर से जलाते थे तो वो पिघल जाता था। और पिघलने के बाद इधर तो 50-60 लोगों की ड्यूटी रहती थी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक आदमी का ड्यूटी रहता था। यहाँ दोस्तों सिर्फ एक आदमी का ड्यूटी रहता था और वो इसमें पानी भरा हुआ रहता था, पूरा फुल ठंडा पानी। और वो यहाँ का गर्मी जो होता था ना दोस्तों, अंदर का तो हज़ारों रहता था, यहाँ का इस हॉल का गर्मी ऐसा गाइड ने बताया है कि 150 तक रहता था टेम्परेचर, 150 डिग्री तक। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें आके वो डूबा हुआ रहता था और जब काम रहता था भाग के जाता था, करता था, यहाँ आके ठंडा होता था, भाग के जाके करता था, यहाँ आके ठंडा होता था। तो इस कुएं का भी एक राज है। और जब माल पिघल जाता था दोस्तों तो यहाँ से इसमें ठंडा पानी भरा हुआ रहता था, इसमें ठंडा वो पानी भरा हुआ रहता था, जिस आकार में माल को वहाँ से निकलता था, वहाँ से पिघल के, तो जिस आकार में लेना था, लेने के बाद उसको छान के उसको पानी में डुबा के और इस जंजीर के मदद से ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ होगा स्ट्रक्चर, वहाँ से निकाल के बाहर निकाल लिया जाता है यहाँ पे। और वही ठोस तोप रॉड के जरिए और कैसे छिद्र होता है वो बताया था मैंने। करता हूँ चीज़ों को अच्छे से दिखाया हूँ, आशा करता हूँ चीज़ों को अच्छे से समझाया हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो प्यारा बना है, और आशा तो ये भी करता हूँ कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट करेंगे। आप सब लोग मेरे भाई बहन माता चाची हो, जो भी इस ब्लॉग को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये औजार है जो तोप बनाने के काम में आते थे, आशा करता हूँ आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यही वो रस्सी है, रस्सा है जिससे हाथियों के सहारे तोप को लाके खींचा गया था, जो तोप आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए, यही वो रस्सी है।